गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 6 जनवरी 2025 की सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे करंट अफेयर हमने 6 जनवरी की जितना भी क्वेश्चन रहे इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हैज लॉन्च्ड ऑन व्हिच डेट? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लॉन्च ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट पे ये लॉन्च करी गई है? ये लॉन्च करी गई है ये वन नेशन, ये ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट रहे। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये लॉन्च करी गई है जो कि 1 जनवरी में ये लॉन्च करी गई है। एंड जो कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च की है। ध्यान में रखना, ये जो पीपीटी रही ये मैं आपके सामने जो पीडीएफ में ये चेंज करवा दूंगा, बट ये अभी के टाइम में जो ये लॉन्च करवाया गया 1 जनवरी में ये लॉन्च करवाया गया है ये रिसर्च पेपर फ्री में। ये जो कि ये क्या है, ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये जो रिसर्च पेपर रहे ना, रिसर्च पेपर जो लाखों में बिक्री की जाती है, ज़्यादा जो कॉस्ट रहे इसके जो प्राइस ये फ्री करवाया गया है, सभी के लिए ये फ्री करवाया गया है। मतलब रिसर्च जो जितना भी रिसर्च पेपर है ये सरकार खुद ये खरीद ली है। कॉस्ट आपको पूछे तो कितने की रुपये में ये है 6,000 करोड़ में ये खरीद ली है सरकार ने। सो एंड ये जो फ्री करवाया जाएगा ये एक तो रहे 25, 26, 27 3 ईयर तक ये फ्री करवाया जाएगा। सो देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS scheme was launched on January 1, 2025 to provide access to international research and journal for Indian student and faculty and researchers 6,000, यही है 6,000 करोड़ में ये खरीद ली गई है। allocated for the ONOS into initiative for the years of 2025, 26, 27 के लिए। यही है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो धर्मेंद्र प्रधान रहे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये शुरुआत करवाई गया है, ध्यान में रखना। एंड सो ये तो सारे के सारे जो कि कैबिनेट अप्रूव की है सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड द नेशन वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च एंड द जर्नल, जो रिसर्च पेपर जो रहना है ये फ्री करवाया जाएगा 25, 26, 27 के लिए। देखते हैं, ये तो सारे डिस्कस कर ली। एंड ये जो कि बस आपको यही याद रखना, ये 1.8 करोड़ जो स्टूडेंट रहे ये उन्हें ये बेनिफिट मिलने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है नंबर 2 में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये मेन है रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल अपीयरल इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो टेक्सटाइल ये जो कि टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, इनमें से इंडिया का रैंक इनमें से क्या रहे? इनमें से इंडिया का रैंक जो रहे ये है 6th रहे। इंडिया का रैंक 6th रहे एक्सपोर्ट जो कर रहा है। एंड ये रिपोर्ट जो कि किसके मुताबिक, ये 2023 के मुताबिक, ये 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक 6%। एंड एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है ये है जो कि 3.9% टोटल इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, टोटल एक्सपोर्ट की जो कि, और इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट की ये 47% सिर्फ और सिर्फ जो US एंड यूरोपियन यूनियन में ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है इस क्वेश्चन का। इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट export and the textile apparel in the world. The share of the textile and the apparel TA including handicraft in the India total export standards and significant 8.21% in 2023-24 में, and India has share 3.91% of the global trades in textile of apparel.
ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 3 में, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी 2025। इसी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुकी है पहले से ही। अभी रिसेंटली जो कि चीफ गेस्ट के रूप में ये रिपब्लिक डे की जो परेड है इसमें किसने ये उपस्थित होंगे। ये चीफ गेस्ट रहे जो कि इंडोनेशियन की प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। एंड ये प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इनका नाम है, ये है प्रोबावो सुबियांतो, ये जो कि इंडोनेशियन की प्रेसिडेंट है एंड ये जो कि चीफ गेस्ट होंगे। एंड और ये बात भी ध्यान में रखना, ये जो फर्स्ट जो 1950 की बात है, फर्स्ट जो चीफ गेस्ट रहे वो भी इंडोनेशियन की प्रेसिडेंट है। उनका नाम है, जो कि इंडोनेशियन की चीफ गेस्ट रहे फर्स्ट टाइम परेड में, ये भी इंडोनेशियन की प्रेसिडेंट, वो है सुकार्नो। सो ध्यान में रखना। एंड और भी बात करें, ये 2011 में भी इंडोनेशियन के एक प्रेसिडेंट रहे, वो है सुसिलो बाम्बिंग, ये है जो कि इंडोनेशियन की प्रेसिडेंट। एंड और 2018 में ये भी इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट रहे, वो है विडोडो, ये इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट रहे। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। While a formal invitation to the President Subianto, a retired general and the former defense minister 2009-2024, is awarded to the sources of the preparation and the underway meeting between him and Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of the G20 summit in Brazil and the Brazil later this month, and where they were expected to discuss the possibility. सो ध्यान में रखना, ये है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रोबावो सुबियांतो। नेक्स्ट देखते हैं। एंड व्हाट इज द मास्कट ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप 2025, जो कि खो खो वर्ल्ड कप 2020 की इसका मास्कट क्या रहे। एंड आपको 2024 की जो रिपब्लिक डे परेड में ये किसने रहे, क्वेश्चन रहे आपके लिए। एंड 2023 की कौन रहे, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट करना। ये है व्हाट इज़ द मास्कट ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप 2025। ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 की जो मास्कट रहे ना, ये है, एक तो रही तेजस ऑप्शन बी एंड एक रही सी तारा, ये दोनों, जो कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दोनों जो कि ये मास्कट रहे। ध्यान में रखना। एंड ये जो ऑब्जर्व की जाएगी ये खो खो, ये 13 to 19 जनवरी में, 13 to 19 जनवरी, एंड ये होस्ट किया जाएगा जो कि इंडिया की न्यू दिल्ली में, बस ये ध्यान में रखना। एंड बात करिए जो खो खो है ना, इसमें कितने के प्लेयर खेला जाता है, ये है 9 प्लेयर के द्वारा। सो ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या है। द फेडरेशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस तेजस एंड द तारा डायनामिक ड्यू एंड द गैजल्स सर्विंग एज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द टूर्नामेंट। सो ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 5 में क्या रहे। सो नंबर 5 में क्वेश्चन क्या रहे, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट। वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फेन्स सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट, कौन से डे को ये वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फेन्स ये सेलिब्रेट की जाती है। वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फेन्स ये है 6 जनवरी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 जनवरी। एंड अब तक हमने डिस्कस कर चुके, ये और एक सीट में हमने डिस्कस कर लेंगे। एंड जो कि 1 जनवरी ये है डीआरडीओ डे एंड ग्लोबल फैमिली डे, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। एंड जो कि 4 जनवरी ये है वर्ल्ड ब्रेली डे, ये डे जो लुइस, ध्यान में रखना, लुइस ब्रेली जो रहे उन्हीं से डेडिकेटेड है। ये जो कि उन्होंने जो इन्वेंट करी थी, जो पढ़ने का सिस्टम जो अंधे रहे, इसके लिए जो पढ़ने का सिस्टम जो रहे ये उन्होंने डिस्कवर करी है, इसलिए ये डे को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड सेलिब्रेट किया जा रहा है फर्स्ट टाइम 2019 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है।
ध्यान में रखना। एंड ये जो कि 7th एडिशन ये रहे 2025 के, बस आपको यही याद रखना है। एंड 4 जनवरी तो हमने डिस्कस कर ली, ये है 4 जनवरी। एंड 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेन्स। सो 9 जनवरी पूछे तो NRI डे, यह हमने डिस्कस करेंगे। ये जो कि उड़ीसा की भुवनेश्वर में ये ऑब्जर्व की जाएगी। हमने इसके बारे में डिटेल तो डिस्कस करेंगे। देखते हैं ये रहे क्वेश्चन एंड डिटेल देखते हैं क्या है। वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेन्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन January 6 टू हाईलाइट द फ्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑर्फेन्स बाय द। सो बस नाम याद रखना डे के बारे में, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसने जो कि सिलेक्टेड करी गई है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। ये है साई पंजाबी ऑप्शन, साई पंजाबी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साई पंजाबी यही है। ये अवार्ड उन्हें जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एलोरा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में दी जाएगी। एंड ये जो कि ये 10th एडिशन है, ध्यान में रखना। एंड ये होने वाला है 15 to 19 जनवरी। सो एंड जो खो खो वर्ल्ड कप अभी हमने डिस्कस की, ये याद है, ये 13 to 19 जनवरी, बट ये है 15 to 19 जनवरी। एंड उन्हें जो कि पद्म भूषण भी मिल चुकी है। पद्म भूषण 2006 में पद्म भूषण। सो ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। साई पंजाबी जो कि वेटनरी डायरेक्टर राइटर साई पंजाबी विल रिकमेंडेड फॉर द पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF। यही है अजंता एलोरा, ये 15 to 19 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड छत्रपति संभाजीनगर में। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। कंट्रीज फर्स्ट कोस्टल एक्वाटिक बर्ड सेंसस हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट में कंट्री की फर्स्ट जो कि फर्स्ट एक्वाटिक बर्ड सेंसस ये स्टार्टेड करवाया गया है, कौन सी स्टेट में। सो सही आंसर होगा ये गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैपिटल है गांधीनगर। एंड देखते हैं ये क्या रहा है, ये डिटेल भी देखते हैं। ये स्टार्टेड करवाया गया है जो कि BCSG यानी जो बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात है, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात है, उन्हीं के द्वारा। बस यही याद रखना। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि बर्ड सेंसस हैज बीन स्टार्टेड। कौन सी बर्ड, कोस्टल एक्वाटिक बर्ड के, कोस्टल एक्वाटिक बर्ड जो लंबे लंबे पैर एंड जो चोंच वाला जो बाढ़ होती है, ये यही है जो कि एंड बाढ़ के लिए ये जो कि एक सेंसस है। बस यही याद रखना गुजरात में। एंड गुजरात की ये कौन सी प्लेस में भी पूछे तो ये ध्यान में रखना। 8 जामनगर सी कोस्ट, जामनगर सी कोस्ट। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द गुजरात गवर्नमेंट इज सेट टू कंडक्ट द कंट्रीज फर्स्ट एवर, पहले बार जो कि कंट्री की, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसस ऑफ कोस्टल एंड द वाइडर बर्ड्स मेराइन नेशनल पार्क एंड द सेंचुरी इन द जामनगर फ्रॉम January 3 to 5 द स्टेट गवर्नमेंट सेट टू स्टेटमेंट इन दी ऑन दी थर्सडे। ध्यान में रखना ये फर्स्ट टाइम जो कि ये गुजरात के द्वारा ऑब्जर्व करी गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया की फर्स्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 8 में। 31st नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस विल हेल्ड इन व्हिच स्टेट। कौन सी स्टेट ने 31st नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस बिंग हेल्ड इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भोपाल कैपिटल। एंड मध्य प्रदेश की ये भी भोपाल में किया जा रहा है, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश की भोपाल में। एंड कौन सी प्लेस में, 8 रविंद्र भवन में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड कौन सी डेट से, 3 to 6 जनवरी
2025 के लिए। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड ये मध्य प्रदेश, ये जो भी स्टेट के बारे में हमने सीट नहीं लगा पाई, बट ये हमने डिस्कस कर लेंगे, हर बार तो डिस्कस करते रहते हैं स्टेट के बारे में। आज नहीं लगा पाई इसके बारे में, जो स्टेट के बारे में पूरी डिटेल की तरह, बट हमने कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। थोड़ा काम रहे इसलिए ये वीडियो बहुत ही कम समय में हमने कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए। ये तो रहे मध्य प्रदेश, देखते हैं एंड इसका डिटेल में क्या रहे वो भी देखते हैं। बट क्वेश्चन में जो भी डिटेल हो हमने डिस्कस कर लेते हैं, बट स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत हमने जो डिस्कस करते रहते वो डिस्कस नहीं की। द 31st नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस यानी SNCSSC 2025 विथ थीम क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, इसका थीम है। वाज इनॉग्रेटेड टुडे एट रविंद्र भवन भोपाल मध्य प्रदेश। बस यही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 9 में ये तो इंग्लिश नहीं रहे, हाँ सारे के सारे हिंदी ही रहे। बहुत ही कम समय में ये सारे के सारे PPT ये बनाने पड़ा। एंड हरित शकल घरेलू उत्पादक यानी ध्यान में रखना ग्रीन GDP। आपको ये भी बता दूँ, हरित यानी ग्रीन GDP सकल घरेलू उत्पाद के लिए, जो कि पारिस्थितिको तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य यानी इंडिया का फर्स्ट स्टेट, ये कौन सी है? इसका इंग्लिश मैं आपको बता दूं, ये भी ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज हो तो। Which state become the first state? कौन सी स्टेट फर्स्ट स्टेट become the first state to evaluate the ecosystem for green GDP? ध्यान में रखना यही बात, इकोसिस्टम फॉर ग्रीन GDP वही है, ये क्वेश्चन का इंग्लिश से वही है, इकोसिस्टम फॉर ग्रीन GDP। Which state become the first state in the country to evaluate the ecosystem for green GDP? ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। रायपुर कैपिटल है। देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहा है। यही है छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ ग्रीन क्रॉस यानी ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP। Chhattisgarh has introduced the innovation plan that connects the ecosystem service of its forest with green GDP। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। जो इंडिया के बारे में फर्स्ट एंड कोई भी फर्स्ट हो तो ये वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं इसके नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है। आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जम्मू डिवीजन ऑफ रेलवेज विल बी व्हिच डिवीजन ऑफ इंडियाज रेलवे? ध्यान में रखना, जो कि जम्मू डिवीजन ऑफ रेलवे विल बी व्हिच नंबर ऑफ डिवीजन? ये जम्मू डिवीजन जो बनने वाले हैं ना, अब तक इंडिया में 68 जो कि डिवीजन हुआ करते थे, बट अभी के टाइम में ये 69 बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 69। एंड ये जानते हो ये जो जम्मू डिवीजन है ना, ये कौन से डिवीजन के अंडर में रहे? ये नॉर्थर्न डिवीजन के अंडर में रहे। ये नॉर्थर्न डिवीजन के अंडर में रहे, ध्यान में रखना, नॉर्थर्न डिवीजन के अंडर में रहे। एंड ये बात भी ध्यान में रखना, सबसे जो बड़े जो बिगेस्ट जो डिवीजन है ना, ये यही है नॉर्थर्न डिवीजन, सबसे बिगेस्ट है, सबसे बिगेस्ट डिवीजन ये है नॉर्थर्न डिवीजन। सो ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड अभी तक इंडिया में जो 68 थे, अभी ये 69 बन जाएगा। कौन सी ये किसने ये कौन सी डिवीज़न? ये है जम्मू डिवीज़न। डिस्कस कर ली सारे के सारे। देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहा है एंड सेशन एंड करते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड ये रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव will set up the 69th railway division Jammu under the North Railway Zone। यही है। This was intimated to the Northern Zone by the Ministry in its official communication issued by the Ministry of the 1st January 2025 as the reported by the Akshavani formerly All India। So ध्यान में रखना, ये जम्मू डिवीज़न रहे।
सो फ्रेंड, आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।